आयुष्मान के पास आऊंगी कि आप ये कह रहे हैं कि ये स्कीम अभी शुरू नहीं हुई है या कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, उसके पहले ये फ्लॉप हो गया। आयुष्मान, आप इस पूरे कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? 1 मिनिस्टर 1 कैंपस एवरी डे, ये किस तरीके का वाहियात आइडिया लॉन्च किया गया है? ये जानते हुए कि जेंजी पूरा नाराज है, उसके बावजूद सारे एमपीज को, सारे मंत्रियों को कैंपसेस में भेजने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आखिर किस बिना पर, किस कॉन्फिडेंस से ये सारे मंत्री वहां जाएंगे और सामना करेंगे? वो सारे छात्र जो सड़क पर थे, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई, पैलेट गन्स चली, AK-47 चला, अब मंत्री जा रहे हैं कैंपस में उनसे बात करने। उस बातचीत का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है उसके पीछे? नहीं, प्रॉब्लम क्या है इसमें? मंत्री अपने कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय का काम तो कर नहीं रहा है। कुछ तो काम दिया है मंत्री मोदी जी ने, जाइए वही काम कर लीजिए। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि हर यूनिवर्सिटी में तो वाइस चांसलर संघ का है, तो वहां यूनिवर्सिटी में जाके क्या छोले बांटेंगे? किसको किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बड़ा सिंपल है, आज रात कल शाम तक ही हो जाएगा। एक अधिवेशन बुलाए बच्चों का, डायरेक्टली मोदी जी बैठे जैसे राहुल कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए ये नकल हो रही है ना, कि देखो वो जाके स्टेज पे खड़े होके 10 स्टूडेंट्स को बुला के काम कर रहा है, तुम भी जाके करो, तुम मेरे कारण तुम जीत के आए हो। आयुष्मान, मुझे एक प्रोग्राम याद आ रहा है, खतरों के खिलाड़ी। अगर सबने देखा हो खतरों के खिलाड़ी में क्या होता है, आप खतरा मोल लेते हैं, तो अब मंत्रियों ने, ये जितने बीजेपी के मंत्री हैं, अब ये सब जाके खतरों के खिलाड़ी वाला खेल खेलेंगे कि कैंपस में जाइए और बताइए कि आप कितने ब्रेव हैं, कितना आप में कितना करेज है, आप कितने स्टूडेंट्स को फेस कर सकते हैं। जो धराशायी हो गया, तो अजय आई थिंक ठीक कह रहे थे, अभी किसी ने कहा था कि ये मंत्रिमंडल, नए मंत्रिमंडल को बनाने का कार्यक्रम है। जो धराशायी हो गया वो मंत्रिमंडल से आउट, जो जिसने सामना कर लिया इस जेंजी का वो कैबिनेट में बना रहेगा। जी, आई डोंट थिंक, अगर उनका ऐसा सोचना है कि उनको कोई खतरा है जेंजी से फिजिकली, तो आई डोंट अग्री। हाँ, जेंजी के सवालों के जवाब वो नहीं दे पाएंगे, और कोई जेन अल्फा के जो सवालों का भी जवाब नहीं दे पाएंगे वो। देखिए बात समझिए यहाँ पे कि मौलाना आजाद ने जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था विद एम्फेसिस ऑन हायर एजुकेशन, और वाइड कवरेज होना था बेसिक एजुकेशन का, वो काम चल गया। उसका रिजल्ट अब हम देख रहे हैं, आप लोग बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जेन जी है, वो सिस्टम काम कर गया, वो हमें यहाँ तक ले आया। Now what we need is a revamp, which Rahul likes to call education revolution. That needs to happen. देखिए वो मैं प्रोफेसर अजय को सुन रहा था, he was absolutely right, लेकिन यूपीए की सरकार में कुछ काम हुए थे जो मिस आउट हो जाते हैं। तो राइट टू एजुकेशन हुआ था, उस राइट टू एजुकेशन में मैं उसके बारे में अच्छा बोल सकता हूं, क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम विच created education opportunities for specially abled children। ठीक है, उनकी एजुकेशन पे एम्फेसिस था उसमें, उनको प्रमोट कैसे करना है उसके बारे में, उनके साथ काउंसलिंग कैसे होनी है, वो सारी चीजें मैंने देखी हैं। और उन बच्चों को मैंने प्रोग्रेस करते हुए देखा है, उन बच्चों को जो एक जमाने में जिनको समाज बिल्कुल ही कोई वो नहीं देता था। हाँ ठीक है, कमियां हुई हैं, उसमें भी कमियां हुई हैं उस वक्त भी, लेकिन कई चीजें अच्छी भी हुई हैं। और बाकी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जो रिवैम्प, वो न्यू, जो कपिल सिब्बल के टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उनकी किताबें जाके आप पढ़ें तो पता लगेगा कितनी विविड थी उसमें। बाय द वे, योगेंद्र यादव वाज वन ऑफ द पीपल हु फॉर्म्ड दोज द कमिटीज हु क्रिएटेड दोज बुक्स। दे वर एक्सीलेंट, दे वर, मतलब वो किताबें मतलब तो पढ़ने लायक है वैसे भी कभी। तो ये चीज, इन लोगों को क्या ही बात करनी है। 22-24 साल हो गए, गुजरात का मॉडल देख लीजिए, जाके स्कूल्स की हालत देख लीजिए, वहां पे अपने बैकयार्ड में जाके ठीक कर ले पहले मोदी जी, दूसरों को बोलने से पहले। देखिए सेंसिटिविटी चाहिए, सेंसिटिविटी इस सरकार में नहीं है। बच्चों की बात को समझने के लिए जिस भाषा में बच्चे बात कर रहे हैं वो भाषा इनको आती नहीं है। दे हैव टू लिसन टू चिल्ड्रन, दे कैन नॉट, दे डोंट हैव दैट, इनके पास वो हियरिंग ही नहीं है, तो वो बात ना तो समझेंगे ना उसका कोई। मैं अभी मेरे को प्रोफेसर शशि ने बोला तो मुझे वो गाना याद आ गया है
कि हम दोनों मिलके कागज के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। तो वो 2016 में एक एमएसएमई जो ओखला और नेहरू प्लेस के एक फेडरेशन था, उन्होंने एक बैठ के बड़ा लीगली बना के प्रधानमंत्री जी के लिए चिट्ठी बनवाई थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें परेशानियां आ रही है टैक्स टेररिज्म के चक्कर में। वो भेजा गया, वो वहां पे उनको डिलीवर हुआ, उसका जवाब तो रहने दीजिए, डिमोनेटाइजेशन हो गया, वो इंडस्ट्रीज ठप हो गई एकदम। बस ये ढूंढा जाएगा कि इसमें बच्चों में कैसे इनको तोड़ा जाए, हर जगह पे तोड़ने का ये जाके भेजा आप जा ये रहा कह है रहे कि हैं आप कि जाइए। जो आप ये कह रहे हैं कि मंत्री विजिट करेंगे कैंपस बच्चों में विभाजन करने के लिए, बच्चों को तोड़ने के लिए, करेक्ट, कौन नेशनल है करेक्ट। और कौन नेशनल है, इस वजह से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। एबीवीपी वाले जाएंगे, वो वहां पे शोर मचाएंगे, बस यही होगा, ड्रामा होगा। इनके पास वो सेंसिटिविटी है ही नहीं। देखिए, इस बात बहुत सिंपल है, ये सरकार को देश जनता के लिए देश चलाना नहीं आता है, इस सरकार को शासन करना आता है, निरंकुश शासन करना। दैट इज ऑल दे आर गोइंग टू डू। जाके ड्रामा करेंगे, ठीक है, वहां पे जाके आपने आईआईटी दिल्ली का मेंशन किया था, वहां पे बच्चों को कितना झुकना, कमाल कर रहे हैं। इन लोगों को क्या मतलब, इन लोगों को क्या ही इनके ऊपर ध्यान देना, ये लोग किसी कुछ नहीं करने वाले हैं। और मोदी जी का वही है, मोदी जी इंस्टाग्राम पे गए, उनको झटका लगा। मोदी जी को मोदी जी इज द पर्सन जिनको जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी रेस्ट ऑन विद हिम। He has to answer for what has happened. That's about it. New education policy क्यों आने दी? वो नहीं पढ़, इसमें समझने मुश्किल वाली क्या बात है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को खोल के देख लेना, सारी बात समझ में आ जाएगी। आपका इंटेंशन जो था, जो आपने पेड़ लगाया था, उसमें फल आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं बबूल का पेड़ लगाऊंगा लेकिन खाऊंगा सेब। कैसे सेब खा लेंगे आप? तो छोड़ दीजिए इस चीज को, जाए करने दीजिए उनको। बिल्कुल, आज की चर्चा और मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे आज इस डिस्कशन को कर चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा आइडिया है जो अभी टेक ऑफ नहीं कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी वो कूड़ेदान में चला गया है कि ये वन मिनिस्टर, वन कैंपस, वन यूनिवर्सिटी। और बिल्कुल सही कह रहे थे प्रशांत कि इनको वन शब्द से पता नहीं क्या प्रेम है, वन नेशन वन इलेक्शन, हर चीज वन वन वन, वन नेशन वन राशन, हर चीज वन। अब वो भी आ गया कि वन मिनिस्टर वन कैंपस। ये जो स्लोगनियरिंग है, ये पता नहीं कितनी काम आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मोदी जी के जो एडवाइजर्स हैं उनकी बुद्धि में कुछ जरूर हो गया है। क्योंकि अगर कोई भी अच्छा एडवाइजर इस समय होता तो वो प्रधानमंत्री को इस तरीके की सलाह नहीं देता कि अब आप जाइए, कूद जाइए जाकर दरिया में, एक ऐसे समय में जब चारों तरफ दरिया के आग ही आग है, लेकिन आप जाइए, कूद कर उसमें गोता लगाइए और अपने आप को साबित करिए। पता नहीं इतने ब्रिलियंट आइडियाज मोदी जी और उनकी टीम को कौन दे रहा है, लेकिन ये जरूर एक ऐसा आइडिया है जो फ्लॉप है और इसके कोई रिजल्ट नहीं निकलेंगे। सिर्फ पूरे देश का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और ये जताने की कोशिश की जा रही है मोदी जी द्वारा कि देखिए हम जेनजी के लिए बहुत कंसर्न्ड है, जितने हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे साथ हैं। और आयुष्मान का जो कहना था कि आप कैंपस में जाएंगे मिनिस्टर्स लोग और वहां पर जाकर विभाजित करेंगे स्टूडेंट्स को, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, तो उस चीज से हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। भले ही वन यूनिवर्सिटी वन कैंपस के प्रोग्राम का ऐलान हो गया हो, लेकिन अब क्या करेंगे मंत्री, इसकी प्लानिंग कैसे होगी, इसको लेकर बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है।